दिल्ली की एक हल्की ठंडी शाम थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और शहरों की सड़कों पर पीली रोशनी फैलने लगी थी। एक छोटे से कैफ़े के कोने में आदित्य बैठा था। सामने कॉफ़ी का कप रखा था जो काफ़ी देर से ठंडा हो चुका था, पर आदित्य की नज़रें कॉफ़ी पर नहीं बल्कि अपने मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी थी। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, एक लड़की की। वो लड़की थी रिया। रिया, जिससे आदित्य पिछले 3 साल से प्यार करता था। पर आज उस तस्वीर को देखते हुए आदित्य के चेहरे पर मुस्कान नहीं, दर्द था, क्योंकि आज सुबह ही उसे पता चला था कि रिया की शादी तय हो गई है। आदित्य की उंगलियां हल्के से काँप रही थी। शादी? वो खुद से बुदबुदाया। उसने कभी रिया को अपने दिल की बात नहीं बताई थी। हर बार सोचता था आज बोल दूंगा, पर हर बार डर जीत जाता था। और अब सब खत्म हो चुका था। उसी वक्त उसका दोस्त विक्रम कैफ़े में आया। अरे भाई, कब से बैठा है? आदित्य ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। बस अभी आया हूँ। विक्रम बैठ गया और बोला, सुना है रिया की शादी फिक्स हो गई है? आदित्य की आंखों में दर्द उतर आया। हाँ। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तू उससे प्यार करता है ना? आदित्य ने पहली बार किसी के सामने सच स्वीकार किया। हाँ, करता हूँ। तो बताया क्यों नहीं? आदित्य हल्का सा हंसा। डर लगता था उसे खोने से। विक्रम ने गहरी सांस ली और अब आदित्य की आंखें नम हो गई। अब वो वैसे भी खो गए। कैफ़े में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद विक्रम बोला, उसकी शादी कब है? 2 हफ्ते बाद। विक्रम अचानक बोला, तो अभी भी वक्त है। आदित्य चौंका। मतलब शादी रोक दे? आदित्य ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो खुश है तो मैं उसकी खुशी नहीं छीन सकता। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। तू सच में उससे बहुत प्यार करता है? आदित्य बस चुप बैठा रहा। उसे पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी अभी शुरू होने वाली है। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक लड़की कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसका नाम था सुहानी। सुहानी की आंखों में आंसू थे। वो बार बार एक ही बात सोच रही थी, आरव ऐसा कैसे कर सकता है? आरव, जिससे सुहानी पिछले 4 साल से प्यार करती थी, जिससे उससे हमेशा वादा किया था, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। पर आज उसे पता चला था कि आरव की शादी किसी और लड़की से तय हो गई है। वो लड़की थी रिया। सुहानी का दिल टूट चुका था। तभी उसकी दोस्त नेहा कमरे में आई। सुहानी, तू ठीक है? सुहानी गुस्से में बोली, क्या लगता है तुझे? नेहा धीरे से बोली, आरव ने तुझे बताया क्यों नहीं? सुहानी हंस पड़ी, क्योंकि वो कायर है। नेहा चुप रही। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे इतना प्यार किया और उसने... वो बोलते बोलते रुक गई। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब क्या करेगी? सुहानी कुछ पल चुप रही। फिर उसकी आंखों में अचानक एक अलग चमक आई। मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी। नेहा चौंक गई। क्या? हाँ, मैं उस शादी को रोकूंगी। पर कैसे? सुहानी बोली, मैं शादी वाले दिन वहाँ जाऊंगी और सबके सामने सच बता दूंगी। नेहा घबरा गई। ये बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। सुहानी की आवाज़ में दर्द था। ड्रामा उसने शुरू किया है, ख़त्म मैं करूंगी। उसने बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसी शादी को रोकने के लिए एक और इंसान आने वाला है, जिसका नाम था आदित्य। और किस्मत की सबसे अजीब बात यह थी, दोनों किसी और की शादी रोकने जा रहे थे, पर वहीं उनकी अपनी प्रेम कहानी शुरू होने वाली थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन आदित्य के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। वो बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी।
बार बार उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। रिया की शादी 2 हफ्ते बाद। उसने करवट बदली और मोबाइल उठाया। रिया की प्रोफाइल खुली, नई फ़ोटो लगी थी। उसमें रिया मुस्कुरा रही थी और कैप्शन लिखा था, नई शुरुआत। आदित्य का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया। उसने मोबाइल बंद किया। मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ, वो खुद से बोला। तभी दरवाज़ा खुला, विक्रम अंदर आया। अब तक जाग रहा है? आदित्य उठकर बैठ गया। नींद नहीं आ रही। विक्रम उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर विक्रम बोला, तू अभी भी उसे भूलने की कोशिश कर रहा है ना? आदित्य हल्के से मुस्कुराया। कोशिश कर रहा हूँ, पर हो नहीं रहा। विक्रम ने गहरी सांस ली। तो फिर एक ही रास्ता है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। क्या? विक्रम धीरे धीरे बोला, उसकी शादी रोक दे। आदित्य चौंक गया। तू फिर वही बात कर रहा है? हाँ, क्योंकि सच यही है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि अगर उसने मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखा तो मैं उसके सामने जाकर क्या कहूँगा? विक्रम बोला, सच कहेगा। और अगर उसने मना कर दिया तो कम से कम तुझे ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि तूने कोशिश नहीं की। आदित्य चुप हो गया। विक्रम उठकर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर रुका और बोला, शादी 2 हफ्ते बाद है, पर कार्ड लोकेशन लिखी होगी। आदित्य ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। विक्रम मुस्कुराया। अगर जाना चाहे तो जा सकता है। विक्रम चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने धीरे धीरे टेबल पर रखा शादी का कार्ड उठाया। उसने कार्ड खोला। उसमें लिखा था, रिया वेड्स आरव, लोकेशन जयपुर, तारीख 14 फरवरी। आदित्य की उंगलियां कांप गई। जयपुर? वो धीरे से बोला। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा फैसला जन्म ले रहा था। मैं जाऊंगा। उसने खुद से कहा, मैं शादी रोकने नहीं, बस उससे एक बार मिलने जाऊंगा। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वो खुद से झूठ बोल रहा है। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में सुहानी खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर रात का अंधेरा था, पर उसके अंदर उससे भी ज़्यादा अंधेरा था। टेबल पर एक फ़ोटो रखी थी। उसमें वो और आरव साथ थे। सुहानी ने फ़ोटो उठाई। उसकी आंखें भर आई। तुमने ऐसा क्यों किया आरव? तभी पीछे से आवाज़ आई, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता। सुहानी ने पलट कर देखा। नेहा खड़ी थी। सुहानी गुस्से में बोली, ऐसा मत बोल। नेहा शांत आवाज़ में बोली, तो सच क्या है? सुहानी चुप हो गई। नेहा धीरे से बोली, उसकी शादी हो रही है। ये सच है। सुहानी की आंखों से आंसू गिर गए। मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। और नेहा चौंकी। तू अभी भी वही सोच रही है? हाँ, क्या करेगी? सुहानी ने शादी का कार्ड उठाया। उसने ज़ोर से पढ़ा, जयपुर, 14 फरवरी। फिर बोली, मैं वहाँ जाऊँगी और सबके सामने सच बोलूँगी। नेहा डर गई। सुहानी, ये फिल्म नहीं है। सुहानी की आवाज़ काँप रही थी। मेरे लिए ये ज़िंदगी है। कुछ पल चुप भी रही। फिर नेहा बोली, तू अकेली जाएगी? सुहानी ने गहरी सांस ली। हाँ, अकेली। उसकी आंखों में दर्द था, पर साथ ही एक ज़िद भी थी। उसे नहीं पता था कि शादी में कोई और भी आने वाला है, जो उसी तरह टूटा हुआ है और उसी तरह शादी रोकने जा रहा है। 14 फरवरी से 2 दिन पहले जयपुर जाने वाली ट्रेन में एक सीट पर बैठा था आदित्य और दूसरी सीट पर बैठी थी सुहानी। दोनों अजनबी, दोनों टूटे हुए, दोनों किसी और की शादी को रोकने जा रहे थे और किस्मत चुपचाप मुस्कुरा रही थी,
क्योंकि यहीं से उनकी कहानी शुरू होने वाली थी। जयपुर जाने वाली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से चल चुकी थी। शाम का समय था। खिड़की के बाहर सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। ट्रेन के एक डिब्बे में खिड़की वाली सीट पर आदित्य बैठा था। उसके हाथ में वही शादी का कार्ड था। रिया वेट्स आरव, 14 फरवरी, जयपुर। वो बार बार उसी कार्ड को देख रहा था। दिल में हजार सवाल थे। क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर वो मुझे देखकर खुश ना हुई तो? अगर उसने कह दिया कि मैं उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हूँ? उसने आंखें बंद कर ली। दिल बहुत भारी हो चुका था। तभी किसी ने पास आकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, ये 36 नंबर सीट है क्या? आदित्य ने आंखें खोली। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में बैग था और चेहरे पर हल्की थकान। वो थी सुहानी। आदित्य ने सीट नंबर देखा। हाँ, यही है। सुहानी ने हल्की सी थैंक्स कहा और उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। ट्रेन की आवाज़, पटरियों की खटखट और दोनों के दिलों की बेचैनी सब एक जैसा लग रहा था। सुहानी ने बैग रखा और खिड़की की तरफ देखने लगी। आदित्य ने भी बाहर देखना शुरू कर दिया। पर कुछ देर बाद दोनों ने एक साथ गहरी सांस ली और दोनों ने एक साथ कहा, यार। दोनों चौंक गए। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर सुहानी हल्का सा मुस्कुराई। सॉरी। आदित्य भी मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं बोल रहा था। सुहानी बोली। नहीं, मैं बोल रही थी। दोनों को खुद पर हंसी आ गई। पहली बार दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कुछ देर बाद आदित्य बोला, आप भी जयपुर जा रही हैं? हाँ, घूमने। सुहानी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं, शादी रोकने। आदित्य चौंक गया। क्या सुहानी को अपनी बात का एहसास हुआ? मतलब